एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारे सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें। आज जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो हमारे सीटेट के पूछे गए हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा विंड वेन इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो विंड वेन किसको मेजर करने के लिए आता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज़ विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। ये सारे हमारे जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव। तो कौन सा लेयर होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो हमारे ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव को क्या करता है, ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज थर्मोस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज नोन एज। ठीक है, एक नैरो स्ट्रिप, देखो ये दो लैंड है और ये हमारे लैंड में है और ये नैरो स्ट्रिप हमारे इनको जो जॉइन करता है इसको हम कहते हैं इस्थोमस कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्राइजेस ऑफ। जो प्राइमरी स्टेज में हमारे सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हिंदी में भी अवेलेबल है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सोर्स। ठीक है, हमारे क्या है, लोकल न्यूज़पेपर से हम वेदर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो किस टाइप का सोर्स है? तो हमारा सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड इंगेज स्टूडेंट इन डिबेट एंड डिस्कशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ठीक है, स्टूडेंट को क्या करें, इंगेज करें डिबेट और डिस्कशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर यूज्ड इन द अजंता केव पेंटिंग हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो जो अजंता केव में जो कलर हैं पेंटिंग में कौन से किससे डिराइव करे गए हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्लांट एंड मिनरल्स। देखो जो अजंता केव है हमारे कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में भी कहाँ है, ये हमारा औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में हमारे यहाँ है और औरंगाबाद में। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो अजंता केव है किससे रिलेटेड है? तो हमारे बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। और इनको कब बनाया गया? तो इनको गुप्ता डायनेस्टी के दौरान बनाया गया। तो इनको कब बनाया गया? गुप्ता डायनेस्टी के दौरान बनाया गया। तो इसका ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको कब बनाया गया? गुप्ता डायनेस्टी के दौरान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो देखो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे जो लॉन्गेस्ट पीरियड रहा वो हमारे क्या है, पैलियोलिथिक रहा। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो ऋग्वेद था वो हमारा किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था? वो हमारा संस्कृत लैंग्वेज में किया गया था। और ये जो ऋग्वेद है वो सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है किन चारों वेदों में। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर। जो राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलए। तो ठीक है, एमएलए क्या करते हैं, जो मेंबर होते हैं मेंबर होते हैं राज्यसभा के, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, किसके बेसिस में अनटचेबिलिटी क्या कहता है, रेफर होती है? तो कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम के होती है। तो देखो अब जो हमारा क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए एक आर्टिकल दिया गया है, वो है हमारा आर्टिकल 17। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 17 इसका। ठीक है, आर्टिकल 17 हो जाएगा। और देखो एक हमारे क्या है अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 है, इसको अमेंड करा गया हमारा 1976 में अमेंड करा गया और इसको रीनेम्ड कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। क्या रीनेम करा गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु अपॉइंट द गवर्नर। देखो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट क्या करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सिटीजन स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट कौन हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। अगर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। कौन हो जाते हैं, दी प्रेसिडेंट है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर स्टेट पूछा क्या है, इंडिया का पूछा होता है, यहाँ पर स्टेट पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसके जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो और जो देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो हमारे 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तब इसके इंट्री मतलब टेम्प्रेरी बेस में जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा को बनाया गया था। सही है, डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा को बनाया गया था। और फिर इसके बाद दूसरी इसकी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को ही हुई, और तब राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर इनका क्या गया, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है। और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो हमारे H.C. मुखर्जी को बनाया गया था। ठीक है, H.C. मुखर्जी को यहाँ पर इसका क्या बनाया गया था, वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। और वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। और जो हमारे क्या कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो हमारा कब अडॉप्ट किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो नेशनल फ्लैग हमारा 22 जुलाई कब किया गया, 22 जुलाई 1947 को हमारे क्या करते हैं, इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। और नेशनल एंथम इन्होंने कब किया गया, कब अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950 को इन्होंने क्या करा, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो सीरीज़ है कि तो हमारी PYQ सीरीज़ है सोशल स्टडीज़ की। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, कब अडॉप्ट किया गया, यहाँ अडॉप्ट किया क्या की बात कर रहा है, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया। अगर इनेक्ट किया गया की बात करता, तो अगर इनेक्ट मतलब लागू कब से किया गया, तो हमारे इसका आंसर हो जाता 26 जनवरी 1950। तो अगर इनेक्ट की बात करता तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाता, 26 जनवरी 1950। तो अडॉप्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 18th सेंचुरी अंडर whom डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्शिद उली खान। तो मुर्शिद उली खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर्ड द अवध was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडूसेट। इडूसेट क्या है, देखो इडूसेट हमारा ये हमारा मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है, मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है। और इसको लॉन्च करा गया इसरो के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कब लॉन्च किया गया, 20 सितंबर 2004 में हमारा क्या कराया गया, इसको लॉन्च किया गया। और ये किससे बेस्ड है, ये हमारा एजुकेशन सेक्टर के लिए जो है सैटेलाइट है। ठीक है, ये एजुकेशन सैटेलाइट के लिए हमारी क्या थी, ये हमारे सैटेलाइट है। और इस लॉन्च किसने करा था, इसरो ने हमारे लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुरल पेंटिंग्स ऑफ एलोरा केव्स विच शोज विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लॉयन इज अ वर्क ऑफ विच पीरियड। तो कौन से पीरियड का वर्क है, तो हमारे राष्ट्रकूटा पीरियड हो जाएगा। इसका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रकूटा पीरियड में भी कौन से किंग ने बनाया गया था हमारा, ठीक, एलोरा केव, तो हमारा किसने बनाया था, ये दंती दुर्ग ने बनाया था। किसने, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ने बनाया गया था। और इसमें जो हमारा कौन सा केव बनाया था, केव 15। ठीक है, केव 15 को ही हमारे क्या बोला जाता है, सो ये दिखाता है कि मुरल पेंटिंग ऑफ लॉर्ड विष्णु एस नरसिम्हा। तो केव 15 इसका भी केव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाता है तो कौन सा केव पूछा जाएगा, तो केव 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन उपनिषद। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है इसमें बिलीव करता है उपनिषद में। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ वन ब्रह्म समाज। ठीक है, और ब्रह्म समाज कब फाउंड करा गया। तो 1828 में फाउंड करा गया और किसके द्वारा किया गया। तो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया, फाउंड किया गया। और रामकृष्ण मिशन पूछा जाए तो हमारे ये कब स्टार्ट होता है। ये हमारा किसने स्टार्ट किया है। हमारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और इसका फाउंड कब बनता है हमारा, ये बनता है 1897 में बनता है। ठीक है, और सत्यशोधक समाज की बात करें तो सत्यशोधक समाज किसने स्टार्ट करा था। तो हमारा महात्मा ज्योतिबाई फुल्ले ने स्टार्ट करा था। ठीक है, और सेवा समाज, जो सेवा समाज के फाउंडर और प्रेसिडेंट थे वो हमारे रामाबल रनादे। ठीक है, रनादे इसका इन्होंने फाउंड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार जो फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 18th सेंचुरी द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग पोस्ट। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दैट इज सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और टॉम ऑफ सूपी सेंट इज नोन एज। तो सूपी सेंट के टॉम को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दरगाह। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 24 क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट वेदा देता वॉज प्रोपाउंडेड इन द 11th सेंचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुज। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करती है अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो, अगर इसको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है इसका है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। ठीक है, देखो ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम, TR फॉर होता है ट्रोपोस्फियर, और ठीक है ST फॉर होता है स्टेटोस्फियर, ME फॉर होता है मिजोस्फियर। ठीक है, इन यहाँ पर कुछ नहीं होता है, और TH होता है थर्मोस्फियर, और एग्ज़ाम होता है EX होता है एक्सोस्फियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज। तो इसका करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितना परसेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, ले द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसको, मोराइन कहते हैं। डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर को क्या कहते हैं, मोराइन कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्विमर कैन फ्लोट इन डेड सी। देखो, जो डेड सी में क्या होता है, स्विमर क्या करते हैं, फ्लोट कर लेते हैं इजीली। क्यों, क्योंकि जो वहाँ की जो सॉल्ट की जो मात्रा है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस। ठीक है, तो इसका फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पूरे जो क्वेश्चन है वो बायलैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, और आपको जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आई इन अकबरी इज करेक्ट। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। इट वॉज रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल अबाउट द डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अकबर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देता है। 31 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द appellate system a person dissatisfied with the verdict given by the court of the district judge could appeal to which of the following court। एक क्या है, एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया, एक डिसीजन ले लिया गया है और पर्सन उससे डिससेटिस्फाइड है तो वो हमारे किस कोर्ट में जा सकता है, वो नेक्स्ट इसके बाद हाई कोर्ट में मूव कर सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है और सोशल साइंस
टीचर शुड एम टूवर्ड, तो किसके एम होना चाहिए, तो बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देखो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे ही पीवाईक्यू थे और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो अभी सीटेट का पेपर हो जाएगा दिसंबर या जनवरी तक, ज़्यादा चांसेस हैं कि इसका हो जाएगा इसका पेपर, तो ठीक है। और ये जितने भी हमारे क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं वो सब पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर भी कर दें, ठीक है। इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप 1K तक का पहुँचा दें, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज में मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।